नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर, तो यह है आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आज सबसे पहले बात करेंगे नक्सलवाद की। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, तो यह तो तय था कि बात नक्सलवाद के खात्मे पर जरूर होगी। बात हुई भी, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के कुछ नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार की तय डेडलाइन पर नक्सलवाद समाप्त नहीं होगा। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। सरकार की डेडलाइन और जवानों के प्रहार के बाद नक्सलवाद देश और छत्तीसगढ़ में अंतिम सांसें गिन रहा है। सरकार ने तय कर दिया है कि 31 मार्च अंतिम तारीख होगी जब नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। बस्तर पंडुम महोत्सव में शामिल होने छत्तीसगढ़ आए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प को फिर दोहराया और कहा, हर हाल में तय समय सीमा में बस्तर नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्होंने एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा। इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस भरोसे के साथ शाह ने चेतावनी दी कि जो लोग गोलीबारी करना, आईईडी लगाना, स्कूलों और अस्पतालों को जलाना जारी रखेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं, उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर जो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बख्शे नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाए। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कभी ऐसा लगता था कि बस्तर से नक्सलवाद खत्म ही नहीं होगा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प की वजह से बस्तर में नक्सलवाद अपनी समाप्ति की ओर है। आज ये जो बस्तर का क्षेत्र है, पहले ऐसा लगता था कि नक्सलवाद पता नहीं इसका कभी समाधान होगा कि नहीं, लेकिन आज सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी की आशीर्वाद, दृढ़ इच्छा शक्ति, आज 2 साल में ही मैं जवानों के साहस को भी नमन करना चाहता हूं। वही जवान है जो पहले यहां पर थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का आशीर्वाद, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज वही जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलताएं मिल रही हैं। और हम लोग का सौभाग्य है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो छत्तीसगढ़ और बस्तर वासियों के साथ अगाध स्नेह करते हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तय सीमा के अंदर बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने के अपने इरादे को दोहराया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि निर्धारित डेडलाइन और गाइडलाइन में नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता। खत्म हो जाए तो स्वागत की बात है। छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिलेगा। मौत का तांडव जो होता है, उन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो गाइडलाइन दिया गया है 31 मार्च, उस दिन तक या उस तारीख तक नक्सली मूवमेंट समाप्त हो जाएगा, नक्सली पूरा खत्म हो जाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्योंकि नक्सली अलग अलग जगह, अलग अलग स्तर पर, कोई ओपन है, कोई छिपे हुए हैं, कोई अलग अलग प्रदेशों में हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव हो पाएगा।
उधर बीजेपी ने ताम्रध्वज साहू के बयान पर पलटवार किया है। माननीय हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संकल्प लिया है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। ये काबिले तारीफ है और सबको इसका सम्मान और स्वागत करना चाहिए। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि आदिवासियों का विकास हो, आदिवासियों को शिक्षित करना नहीं चाहती, आदिवासियों को धर्म संस्कृति संस्कार का पालन करे, ऐसा कांग्रेस नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस इस प्रकार की बयानबाजी कर रही है। एक तरफ गृह मंत्री शाह ने बार बार दोहराया कि तय समय सीमा में ही छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का खात्मा होगा, लेकिन दूसरी तरफ डेडलाइन को लेकर प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री साहू सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि ताम्रध्वज साहू को क्यों नहीं लगता कि सरकार तय सीमा में नक्सलवाद को खत्म कर पाएगी, जबकि हर दिन नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं और जो नहीं छोड़ रहे उनके खिलाफ सुरक्षा बल बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। रायपुर से एनडीटीवी के लिए जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। सियासत इस बात पर छिड़ी है कि तय डेडलाइन तक नक्सलवाद खत्म होगा या नहीं, लेकिन नजर आंकड़ों पर डाल लेते हैं। वो आंकड़े जो साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे साल दर साल नक्सलवाद का किला है रहा है। पहले बात नक्सली हिंसा की करते हैं। साल 2024 से 2014 तक देश भर में नक्सली हिंसा के 16,463 मामले सामने आए। 2014 से 2024 तक ये आंकड़े घटकर 7,744 हो गए, यानी 10 साल में नक्सली हिंसा में करीब 53% की गिरावट आई। जवानों की शहादत की बात करें तो 2004 से 2014 तक उन 10 सालों में 1,851 जवानों की शहादत हुई थी, लेकिन 2014 से 2024 तक 509 बहादुर जवान शहीद हुए, यानी 73% इसमें भी कमी आई। नक्सली हिंसा में आम लोगों की मौत की बात करें तो 2004 से 2014 तक 4,766 आम लोगों ने नक्सली हिंसा में अपनी जान गंवाई। 2014 से 2024 तक 1,495 लोगों ने नक्सली हिंसा में जान गंवाई, यानी यहां भी 70% की गिरावट आई है। 2004 से 2024 तक के आंकड़ों को आपने देख लिया। अब आपको साल 2025 के आंकड़े बताते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम साल था। 2025 एक साल बीता 20 सालों पर भारी है। ये एक साल पिछले 20 सालों पर भारी है। साल 2025 में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच 99 मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 256 नक्सलियों को मार गिराया। एक साल के अंदर सुरक्षा बलों ने 884 नक्सलियों के गिरफ्तार करने में भी सफलता हासिल की। तो वहीं सुरक्षा बलों के खौफ से 1562 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। नक्सल संगठन की सबसे बड़ी यूनिट है उनकी सेंट्रल कमेटी, यानी कि सीसी, और हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने 2 सालों में नक्सलियों की सीसी सदस्यों को ढेर कर दिया, आधे सदस्यों को ढेर कर दिया।